लाए हैं हमारे भारत देश के महान स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। घटना 1। एक बार की बात है जब कटक के एक संपन्न वकील की पत्नी ने ये देखा कि उनका बेटा सुभाष एक धोती लपेटे जमीन पर सो रहा है। माँ के हृदय में चिंता उत्पन्न हुई कि लड़के को कहीं कुछ हो न जाए। प्यार से डांटते हुए कहा, सुभाष, क्या तुम पागल हो गए हो? जमीन पर क्यों सो रहे हो? सुभाष ने उत्तर दिया, माँ, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि भी तो जमीन पर ही सोया करते थे। क्या तुम उन्हें भी पागल समझती हो? बालक ने सरलता से जवाब दिया। माँ ने कहा, नहीं बेटा, वे पागल थोड़े ही थे, वे तो महान थे। परंतु तेरी उम्र भी अभी क्या है? तू जमीन का कड़ापन नहीं सह सकेगा। बेटे, मेरी बात मान, आजा और पलंग पर सो जा। माँ ने प्यार से कहा और बिस्तर पर सोने का आग्रह करने लगी। माँ बेटे की बातचीत सुनकर पास ही सो रहे जानकी नाथ बोस भी जाग गए। वे कहने लगे, क्या बात है? माँ ने कहा, पता नहीं कब सुभाष पलंग पर से उठकर जमीन पर सो रहा है। उसे पलंग पर सोने के लिए कह रही हूँ। पिता ने पूछा, जमीन पर सोना किसने सिखाया बेटा? सुभाष बोले, पिताजी, गुरुजी कह रहे थे कि हमारे ऋषि मुनि महापुरुष थे और वे जमीन पर ही सोया करते थे। मैं भी महान बनूंगा, इसलिए मैं भी जमीन पर सो रहा हूँ। पिताजी बोले, ठीक है, जमीन पर फिर सोया करना, पहले माँ का कहना मान लो। बालक सुभाष उठकर माँ के आंचल में जाकर सो गया। जानकी नाथ बोस नींद की खुमारी में बालक की कोमल भावनाओं को नहीं समझ सके। जब सुबह हुई तो उन्होंने अपने बेटे को समझाया, जमीन पर सोने से कोई महान नहीं बन पाता। बेटा, महान बनने का एक ही मार्ग है, कठोर तप साधना और दुखी दरिद्रों की सेवा करना। पिता के इन वचनों को सुभाष ने अपने जीवन में उतार लिया। घटना 2। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही अत्यंत मेधावी छात्र थे। किसी भी बात का तुरंत जवाब देने से वे कभी नहीं चूकते थे। जब वे ICS की परीक्षा में बैठे तो साक्षात्कार के समय एक अंग्रेज अधिकारी ने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर सुभाष बाबू से पूछा, क्या तुम इस अंगूठी में से निकल सकते हो? सुभाष ने तुरंत उत्तर दिया, जी हाँ, निकल सकता हूँ। अंग्रेज अधिकारी ने विस्मय से पूछा, कैसे? सुभाष बाबू ने तुरंत कागज की एक पर्ची पर अपना नाम लिखा और उस कागज को मोड़कर अंगूठी में से सरलता से आर पार निकाल दिया। अधिकारी उनकी इस तत्काल बुद्धि पर दंग रह गया। घटना 3। उस समय तक पढ़ाने के लिए कक्षा में अध्यापक नहीं आए थे। समूचा कमरा बच्चों के शोरगुल से गूंज रहा था। बात ही बात में एक भारतीय छात्र का हाथ उसके पास ही दूसरी डेस्क पर बैठे अंग्रेज छात्र को छू गया। गोरे छात्र ने उस भारतीय विद्यार्थी को कटु शब्दों में कहा, तुम डैंकी है, ब्लैक हिंदुस्तानी। अंग्रेज छात्र के शब्द सुनकर वो छात्र भयभीत हो गया और उसने माफी मांग ली थी। माफी मांगने वाले हिंदुस्तानी छात्र की बगल में ही एक हष्ट पुष्ट लड़का बैठा हुआ था। अंग्रेज छात्र के मुंह से निकली चुभती गाली उसके हृदय को बींध गई। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसके मन में आया कि वो इसी वक्त इस गोरे छात्र का मुंह घूंसे मार मार कर तोड़ दे। परंतु इतनी ही देर में कक्षा में अध्यापक आ गए और सभी छात्र चुपचाप पढ़ने लग गए थे। वो छात्र घंटी बजने तक अपने क्रोध को दबाए बैठा था। जब छुट्टी की घंटी बजी तो स्कूल से बाहर निकलते ही उस भारतीय छात्र ने अंग्रेज छात्र की गिरेबान पकड़ ली। टंगड़ी अड़ाकर उसे धड़ाम से नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर बैठकर कहा, हमारे देश में रहते हो और हमें ही गाली देते हो। जब हम बड़े होंगे तो तुम सब गोरों को अपने देश से बाहर खदेड़ देंगे। उसने दांत किटकिटाते हुए उसके मुंह पर ऐसे घूंसे मारे कि खून बह निकला। वो दबंग, स्वाभिमानी और राष्ट्रभक्त छात्र थे, आजाद हिंद फौज के संस्थापक, और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा बुलंद करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऐसे महान देशभक्त नेताजी पर हमें गर्व है। जय हिंद। ऐसी ही शानदार वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।